Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इसने हमें इतना सुंदर समय दिया कि हम प्रभु की यीशु आराधना में बैठे हैं। पहले हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं घर के सदस्य से निवेदन करता हूं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तूने मुझे इस सभा में बैठने का मौका दिया। तूने मुझे इतनी अच्छी खुशियाँ भी दी थी प्रभु जी। उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी हुआ प्रभु जी, पर तूने हर खुशी और हर प्रॉब्लम में तूने साथ दिया प्रभु जी। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी तू मेरे साथ रहेगा। धन्यवाद देते हैं रोहित के लिए जो हमें हर दिन एक समय से हमें प्रार्थना में याद करता रहा और मुझे एक धीरज देती रही, सिस्टर आप सही हो जाएंगी। आज मैं इस प्रार्थना में आकर के ऊपर प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु जी। ये मौका मुझे दिया है और मैं क्या कहूँ प्रभु जी, कहने के लिए तो बहुत सारी भी है, सब तू जानता है प्रभु जी। और उस सब समस्याओं को और सब प्रॉब्लम के तू दूर करेगा प्रभु जी। इस तरह से मुझे तूने चंगा किया, आज चलने का मौका दिया प्रभु जी, आज ऊपर आने का मौका दिया जी प्रभु जी। इतने महीनों से मैं नहीं प्रार्थना में बैठ पाती थी प्रभु जी, आज तूने ये दिन दिखाया प्रभु जी। मैं दिल्ली से धन्यवाद देती हूँ सबके लिए कि जो तूने मेरे हर खुशी और हर परेशानी में साथ रहा प्रभु जी। एक एक सदस्य को देती हूँ प्रभु जी, अपने परिवार अपने खानदान सबको कि प्रभु जी हर दुख सुख परेशानियों में तू एक साथ मेरी साथ रहता है प्रभु जी। मैं सबको धन्यवाद देती प्रभु जी। सब उनको अपने हर तरह से सुरक्षित रख प्रभु जी, मेरे को भी उसमें रख प्रभु जी। मैं क्या मांगू प्रभु जी, तू जानता है सब कुछ, देने वाला तू ही है प्रभु जी। बस मुझे उसमें विश्वास रखना है प्रभु जी। इसके सब चीजों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे और मेरा निवेदन इन बच्चों से है कि वो खुदावन के गीतों में अगुवाई करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, दिया विचरा चोरी कर दिया विचरा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु आ बलिदान, यीशु आ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको अपने वचन में चलने का समय दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने वचन में बने रहने का समय दिया है। हम सब मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन में बहुत सी अंधकार की शक्तियों से और बहुत सी बातों से जूझते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो उजियाला है वो खुदावन के वचन से और उसके मार्ग में चलने से ही हमारे जीवन में उजाला आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तब भी कुछ शक्तियाँ होती हैं जो अंधकार की शक्तियाँ होती हैं, जो मनुष्य को बहुत तायत से अपनी ओर खींचती हैं, उसे फंसाती हैं और मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर वह काम करने लगता है जिन कामों को खुदा ने मना करा है। आखिर क्या कारण है कि हम खुदा के वचन के निकट बने रहें? क्योंकि अब दुष्ट दिन प्रतिदिन खोला जा रहा है और बहुत तायत से दुष्ट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। खुदा ने अपने वचन में कहा है कि अंत के समय में ऐसा होगा, जो चुने गए होंगे वे भी भरमाए जाएंगे। अंत के समय में ऐसा होगा कि धर्मी मनुष्य भी भटकने लगेगा और उसका विश्वास भी डगमगाने लगेगा। लेकिन देखो, तुम मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि तुम्हें बहुत सी बातों का समाचार सुनाई देगा। तुम्हें थोड़े थोड़े समय में बहुत सी बातों की बारे में इस संसार में एक अगवा एक बात गूंजेगी और तुम उन बातों पर कान ना लगाना, बल्कि तुम मेरे वचन पे कान लगाना, क्योंकि जो मेरा वचन है वो तुम्हारे लिए जीवन है और तुम इसमें ही बने रहना और अपने बाल बच्चों को भी मेरे वचन की शिक्षा देना। आइए हम सब वचन से देखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना जो अपने स्थान पे खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय।
पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी हम सब पढ़ेंगे 17वीं आयत, जिसमें लिखा है, हम सब एक साथ पढ़ें। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को, इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कोई हो और हमें बताए कि हम क्या करें। कोई हो और हमें समझाए कि हम क्या करें। हमें कुछ सूझता नहीं है प्रभु। अंधकार का बादल हम पर बहुत आयत से प्रबल हो रहा है। बहुत आयत से हम इस अंधकार के बादल में, इस कलेश में, इस विपत्ति में पूरी रीति से डूबते जा रहे हैं। प्रभु आप बताएं कि हम इन विपत्तियों से कैसे निकलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों एक युद्ध है, और ये युद्ध शुरू तब होता है जब हम यीशु मसीह के निकट जाते हैं। और जब तक हम यीशु मसीह के निकट नहीं जाते, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों युद्ध शुरू नहीं होता। हम मरे हुए लोगों के समान होते हैं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के वचन को जानने लगते हैं और उसके वचन पे कान लगाने लगते हैं, तो वो हमें ज्योति की ओर खींचता है। और जब वो हमें ज्योति की ओर खींचता है, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि हम तो अंधकार में पड़े हैं और जो ज्योति है वो यीशु मसीह है। और जब हम उस ज्योति के पीछे चलने लगते हैं, तब अंधकार की शक्तियां एकजुट होकर हमको खींचती हैं अपनी ओर फिर से, ताकि ये फिरे ना और ये ज्योति की संतान ना बने और ज्योति के पीछे ना चले। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि इस संसार में जो दुष्ट है वो उन लोगों से जो खुदा को नहीं जानते कुछ नहीं कहता। उस दुष्ट का सबसे बड़ा एक ही दुश्मन है, वो है जो यीशु मसीह के वचन में चलता या यीशु मसीह को जानता है। अंधकार की सारी शक्तियां दुष्ट यीशु मसीह के वचन में चलने वालों पर और उसके वचन को सुनकर ग्रहण करने वालों पर, दुष्ट अपने सारे अंधकार के शक्तियों को, अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल उसके ऊपर करता है। और इन बातों के बारे में बाइबल हमें चीख चीख के पुकार के बताती है कि मेरे वचन को सुनने के कारण, मेरे वचन में चलने के कारण ये संसार तुम्हारा विरोधी हो जाएगा। इस संसार के लोग तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे और यहाँ तक कि हो सकेगा कि ये संसार के लोग तुम्हारे प्राणों को भी ले लें। लेकिन तुम इसकी चिंता ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक जीवन का मुकुट रखा है। आमीन। मुकुट, मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ा ये वचन देखें। प्रेज द लॉर्ड। याकूब पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
सिस्टर पीछे है एकदम, याकूब इब्रानियों के बाद है। हाँ, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़े। धन्य है वह मनुष्य। अब देखिए, धन्य है वो मनुष्य। ये आप अपने घर में आएंगे थके हारे, आप सो रहे होंगे, कोई आके आपको धन्य नहीं कहेगा। आप अपने स्कूल में बहुत अच्छा परिश्रम करेंगे और 24 घंटे का परिश्रम निचोड़ निकाल के आप अच्छे से अच्छा काम कर देंगे, लेकिन तब भी वो आपको धन्य नहीं कहेंगे। लेकिन बाइबल है जिसमें एक मनुष्य को धन्य कहा जा रहा है। आमीन। धन्य कौन है? कौन है धन्य? ये धन्य शब्द कब आता है? ये धन्य शब्द जब आता है जब, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करते हैं तो धन्य होते हैं। समझ रहे हैं आप? धन्य शब्द तब आता है क्योंकि ये धन्य शब्द पृथ्वी का नहीं, ये स्वर्ग का है। आमीन। आमीन। क्योंकि ये धन्य शब्द स्वर्ग का है। जैसे हालेलुया शब्द स्वर्ग का है, वैसे धन्य शब्द भी स्वर्ग का है। और ये धन्य शब्द प्रभु ने अपने योद्धाओं के सामने लगाए हैं। धन्य है वो जो मार्ग पर बना रहता है, धन्य है वो जो दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वे जो दया करते हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन में बने रहते हैं, धन्य है वे जो मेरे मार्ग पर हो लेते हैं, धन्य है वे जो ऐसा मैंने कहा वैसा करने में वो चौकसी करते हैं। ये धन्य शब्द हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा की ओर से एक मुकुट के समान मिला है। आप और मैं सोचते हैं कि एक मुकुट जो है हमें खुदा पहनाएगा, और मुकुट जो है वो हीरे से भी ज्यादा, कई आभूषणों से भी ज्यादा चमकने वाला होगा। हाँ, यीशु मसीह उस मुकुट को पहनाएगा क्योंकि खुदा ने एक मुकुट रखा है आपके लिए। आमीन। लेकिन उस मुकुट को खुदा उस पर पहनाएगा, उसके ऊपर पहनाएगा जो धन्य होगा। अगर धन्य आप नहीं है, आपके सर पे मुकुट नहीं रखा जाएगा। पढ़े जरा क्या कह रहा है आप, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर। निकल कर, समझे, खरा निकल कर, यानी परीक्षा के बाद, यानी खराई से निकलकर, यानी अपने जीवन के अंत समय में पहुंचकर आपको धन्य मिलेगा। यूं ही धन्य तुम्हें नहीं मिलेगा। ये धन्य आप तब होंगे जब आप इस पृथ्वी पर रहते हुए, एक परीक्षा से निकलते हुए और खुदा के वचन में खराई से चलते हुए, खुदा के मार्ग पर चलते हुए खुदा के राज्य में पहुंचे। तब खुदा सिंहासन पर बैठे बैठे कहेगा, धन्य है ये मनुष्य जिसने पृथ्वी पर रहते हुए मुझे ना छोड़ा। जैसे इसने मुझे ना छोड़ा वैसे मैं भी इसे ना छोड़ूंगा। क्या कह रहा कलाम? 12वीं आयत पढ़े जरा। धन्य है वह मनुष्य। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन रहता है परीक्षा में स्थिर? परीक्षा में कौन स्थिर रहता है? परीक्षा जब आती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिशा से नहीं आती है। आप ये ना सोचिएगा कि परीक्षा जो है आपकी एक मनुष्य लेगा, क्योंकि जब परीक्षा होगी तो शैतान के हाथों में खुदा आपको सौंपेगा और खुदा दूर खड़े होके आपके जीवन को देखेगा। वो आपको बहुत मारेगा, कूटेगा,
लेकिन जो विश्वास तुम्हारे अंदर होगा उस समय, परीक्षा के समय, वो विश्वास तुम्हारी रक्षा करेगा। आमीन। याद करिए वो दिन कि जब हमारे बच्चा छोटा सा था, हमें मालूम है कि बच्चा साइकिल चलाएगा, गिरेगा, लेकिन इसके बावजूद हमने उसको साइकिल में बैठाया, हाथ छोड़ा और साइकिल चलाने दिया उसको। और हमारी नज़रों के सामने बच्चा गिरा भी, चोट भी खाया, लेकिन तब भी हमने उस परीक्षा में उसको जाने दिया, क्योंकि हमें बहुत सी बातों में ऐसा मालूम होता है कि जिन बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमें अपने बच्चे को ये परीक्षा में जाना देना है, वो उसको चाहे जितना जो कुछ भी हो। इसी तरीके से खुदा भी एक परीक्षा में हमें जाने देता है, और वो वहां पर आपको छोड़ के खड़ा हो जाएगा, और आपके अंदर जो विश्वास होगा खुदा के प्रति, वो आपकी रक्षा करेगा। आमीन। और जो विश्वास होगा वही खुदा का आत्मा होगा। खुदा शारीरिक भाव से तो तुम्हें दूर खड़े होकर देखेगा, लेकिन आत्मिक भाव से तुम्हारे नजदीक होगा। परीक्षा एक जगह से नहीं आती, परीक्षा कई दिशाओं से आती है। आइए देखें कहां कहां से आती है परीक्षा। चलिए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जरा डैनियल भाई, याकूब पहला अध्याय 12वीं आयत पढ़े जरा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब परीक्षा आई और परीक्षा में स्थिर रहा, और क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। अच्छा, खरा निकलेगा, फिर वो तब जीवन का वो मुकुट पाएगा। अब अय्यूब खोलें, अय्यूब उसका पहला अध्याय, और 8वीं आयत पढ़ें। अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरी दास अय्यूब पर क्या ध्यान तूने दिया है? मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भाई मनने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। खरा है वो, परीक्षा से निकल के खरा निकलता है। अय्यूब के बारे में खुदा ने कहा उसके समान खरा व्यक्ति कोई नहीं। मेरा भय मानने वाला, मेरे वचन को जानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। खुदा ने परख लिया, आमीन। आमीन। और खुदा ने कहा उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं। अचानक क्या हो गया? अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। मैं क्या कह रहा हूं? खुदा शैतान के हाथ में आपको सौंप देगा। अब अगर एक योद्धा के सामने खड़ा है और फाइट हो रही है, तो फाइट होते समय वो ये नहीं देखेगा कहाँ नहीं मारना, सब तरफ मारेगा। और जब आप शैतान के हाथ में सौंपे जाएंगे, शैतान आपको ऐसा उठा के पटकेगा, ऐसा पटकी कि बनी चटनी। अब आप समझे? अब ये कैसे क्या होगा? 12वीं आयत में क्या कह रहा? यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, सुन, कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। आजा तो बयानी कि सब कुछ
जो कुछ उसका था खुदा ने शैतान के हाथ में सौंप दिया। अब आप बताइए, नहीं बताइए आप, क्या अय्यूब ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया था क्या? या अय्यूब ने खुदा के मार्ग पर चलना छोड़ दिया था? या अय्यूब खुदा के खराई वचन को मानने छोड़ दिया था? नहीं, अय्यूब खुदा के वचन में स्थिर था, लेकिन उसकी एक परीक्षा होनी थी। अभी भी उसको आग के बादल के अंदर जाना था। आप और हम जब तक इस पृथ्वी पे जीवित हैं, आप ये ना सोचिएगा ब्रदर रोहित 365 दिन मीटिंग करते हैं, अब तो ये एकदम सच में एकदम अब इनको कोई रोक ही नहीं सकता मीटिंग करने से, अब तो ये तो एकदम मीटिंग करते हैं, अब तो भैया मीटिंग तो भैया ये तो प्रभु के बंदे हैं भैया, सही में बात नहीं 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 नहीं। जब तक ये शरीर है, ये शरीर जब तक है, कभी भी शैतान इस पर आक्रमण कर सकता है। इस शरीर को शैतान कभी भी पटक सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो खुदा के वचन में बना रहता है वो उसके पटकन से उठकर चलने लगता है। अंतर है। तब वचन में लिखा कि दुष्ट एक बार गिरता और फिर कभी ना उठता, लेकिन धर्मी मनुष्य 101 बार उठेगा और 102 बार उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। समझना पड़ेगा वचन को। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों एक परीक्षा है, एक सताव है। किसी ना किसी चीज के अंदर शैतान आके आपको वचन से दूर करने की कोशिश करेगा। आप ये बात समझ लीजिए, इसलिए उसने कहा चौकस रहो। जो कुछ तुम्हें मिला उसे थामे रहो। देखो कोई तुमसे वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं छीन ना ले। क्या कह रहा है 12वीं आयत? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यानी कि उसके प्राण ना लेना, बाकी सारा सब कुछ मैंने तेरे हाथ में कर दिया। धन्य कौन है? जो परीक्षा में खरा से खराई के साथ निकलता है। धन्य कौन है? जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, क्योंकि वो क्या पाएगा? मुकुट पाएगा। अब मुकुट पाने के लिए तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए। सब कुछ मैंने तेरे हाथ में कर दिया, जा, बस उसके शरीर को ना छूना, अर्थात उसके प्राणों को ना छूना। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े जरा 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत पढ़ें, कस के पढ़ें। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधुपी रहते। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा। मैंने क्या कहा? परीक्षा एक जगह से नहीं, वो अभी कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा। परीक्षा एक जगह से नहीं आती है, कई जगहों से आती है, कई एक जगहों से आएगी। एक भी खुदा का भक्त, एक भी खुदा का दास मुझे ऐसा बता दो जो केवल एक
बात के कारण परेशान था। एक बात के कारण नहीं, बल्कि कई बातों के कारण, कई चीजों की परीक्षाओं के कारण उसके जीवन में अंधकार था, लेकिन तब भी वो खुदा के वचन में स्थिर था। राजा तो पीछे पड़े, ठीक है, समझ रहे हैं आप। राजा जो भविष्यवक्ता होते थे उनके पीछे, राजा उनके प्राणों के पीछे पड़ जाते थे, और राजा के साथ साथ उनके अधिकारी उनके सामने पड़ जाते थे। अरे अब ये दिखाओ कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। इधर यूं करो हाथ, अब पूरो, कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। चलिए आइए देखें, अभी इतनी आयतें दे रहा है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं, देखो भैया। इन सारी बातों को जानना जीवन है। जब आप इन सारी बातों को जान जाएंगे ना, तब आप अपने जीवन में हर एक समय तैयार रहेंगे। आप मनुष्य जानता नहीं है, उसने क्या कहा, मेरे वचन को जानना ही जीवन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़ा जरा दानियल उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। दानियल 6 और 4। Then the other supervisors and the governors tried to find something wrong with the way Daniel administered अरे the empire. कौन ढूंढने लगा? Supervisors and other governors. ये लीजिए, जब सुपरवाइजर और गवर्नर मैं क्या कह रहा हूं कि परीक्षा एक जगह से नहीं आएगी, चारों तरफ से आएगी। जितने भविष्यवक्ता हैं, बाइबल उठाइए और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए और ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। कैसे पढ़िए बोलिए? तब आपको मालूम चलेगा कि जो खुदा के वचन में खराई से चलता है, जो खुदा के वचन में बना रहता है, जो खुदा के वचन में चलता है, उसके ऊपर परीक्षा एक जगह से नहीं, चारों दिशाओं से आती है। और केवल ये नहीं कि राजा विरोधी है, गवर्नर, सुपरवाइजर, सारे जने विरोधी हैं।
भैया धन्य कैसे हो गया? अभी आपने पढ़ा धन्य है वो मनुष्य। क्यों श्वेता बहन, धन्य कैसे हो गया? चारों तरफ से घिरा, लेकिन उसके बावजूद खुदा में खराई से चल रहा, इसलिए मुकुट रखा जा रहा उसके ऊपर। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ो जरा। धन्य है वह मनुष्य हम भी धन्य होना चाहते हैं। ए डैनियल भाई, हम धन्य होना चाहते हैं। धन्य होने के लिए क्या करें बताइए? बताइए धन्य होने के लिए क्या करें? अरे भैया धन्य होने के लिए क्या करें बताइए? धन्य होने के लिए क्या करें? कौन कौन धन्य होना चाहता है? सब। लेकिन धन्य होने के लिए क्या करें? परीक्षा में जाओ, परीक्षा में जाओ, परीक्षा में। प्रभु हमारी परीक्षा में जाना पड़ेगा बेटा। सुपरवाइजर, गवर्नर्स, राजा, किंग सब जने तुम्हारे विरोध में, परीक्षा में जाना पड़ेगा। धन्य है वो मनुष्य, पढ़े क्या कह रहा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो यानी परीक्षा में स्थिर रहना ही तुम्हें धन्य करेगी। और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उस 35 रुपए वाली ब्रेड चढ़ा दो तो धन्य हो जाओ। ए भाई डेनियल भाई, कौन सी ब्रेड? वो गोमती में डुबो के मार देगी। धन्य आप ऐसे नहीं होंगे कि 1 घंटे की ट्रे का चढ़ा दें और धन्य हो गए। धन्य होने के लिए करना क्या होगा? धन्य। अब पढ़ो जरा याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। इंग्लिश से पढ़ेंगे भाई, आज इंग्लिश सुनाई देगी हमें। हाँ, पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर याकूब। जेम्स हाँ जेम्स, ठीक है बढ़िया। हमें भी तो नहीं मालूम, दोनों भाई ऐसे, जिस एक भाई को वो नहीं मालूम, एक भाई को ये नहीं मालूम, तभी तो खुदा मिलाता है। जेम्स अभी बताए थे ना, उनको भी काम पता था। जेम्स की फर्स्ट चैप्टर 12 वर्ष पढ़िए, कस के पढ़िए ब्रदर। happy is the person who remains faithful under trials, because when he succeeds in passing such a test, he will receive as his reward the life which God has promised to those who love him. If a person is tempted by such trials, he must not say, this temptation comes from God. बस केवल एक ही पढ़नी थी। हाँ चलिए ठीक है, गॉड ब्लेस यू। पढ़े जरा सिस्टर आप। धन्य है वह मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। तो परीक्षा कैसी आई? अभी आपने अय्यूब को सुना, अय्यूब को आपने क्या सुना? अय्यूब उसका पहला चैप्टर, पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा था? धन्य होने के लिए अय्यूब को आप देखते हैं, धन्य होने के लिए डैनियल को आप देखते हैं। आप धन्य होने के लिए किसी भी भविष्यवक्ता को देख लीजिए। कूटा जाएगा, जैसे मसाला में वैसे उस पे कुटता है मसाला, वैसे ही आप भी कूटे जाएंगे। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा। हाँ अय्यूब, यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, जो कुछ उसका है, अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 12वीं वर्ष। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो हाँ। कुछ उसका है, हाँ, वह सब तेरे हाथ में है, वो सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हाँ। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हाँ, तो अय्यूब बाबा धन्य होने के लिए परीक्षा में दिए गए। अय्यूब बाबा कैसे थे?
खरे, और खरे होने के कारण बुराई करते नहीं थे, खराई से वचन में चलते थे, हैं? और आराम से प्रभु के वचन में बने रहते। इसके कारण शैतान के हाथ में दे दिए गए। अब आए डैनियल बाबा को देखिए। डैनियल बाबा से पहले हम 13वीं आयत पढ़ लें। अय्यूब 1:13। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां हाँ बड़े भाई के घर में हाँ। आ रहे और दाख मधु पी रहे थे। हाँ, आगे पढ़े। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं भी अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आप देख रहे हैं कहां से आ रही है विपत्ति। कर क्या रहा है? किसी का बुरा नहीं। कर क्या रहा है? वचन को खराई से दूसरों को बता रहा है, खराई से वचन में चल रहा है, खुदा के वचन के निकट बना है, कोई उसके अंदर बैर भाव नहीं है, वो बुराई को करता ही नहीं है। किसी मनुष्य ने अगर गवाही दी होती अय्यूब के बारे में तो हम और आप एक बार को सोचते, लेकिन ये शब्द किसी मनुष्य के नहीं बल्कि खुदा के हैं। जैसे एक मुलौते पुत्र के लिए स्वर्ग से वाणी आई, आमीन है कि नहीं? समझना पड़ेगा वचन को। आप मनुष्य केवल यही सोचता है कि यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन मैं कहूँ अगर यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से वाणी आई तो ये अय्यूब के लिए कहाँ से वाणी आई कि उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। हम और आप हमेशा देह को पकड़ते हैं। अगर हम और आप आत्मा को पकड़े ना तो जो यीशु मसीह हमें मती में पैदा होते दिखता है वो यीशु मसीह अय्यूब के अंदर पैदा हो चुका था। वही यीशु मसीह अगर हम और आप ध्यान से देखें तो मूसा के अंदर पैदा हो चुका था। आमीन। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मूसा के लिए कहा गया कि पृथ्वी पर उससे नर्म कोई व्यक्ति नहीं है। एक वाणी उत्पत्ति के समय से, बोलो आमीन, एक वाणी उत्पत्ति के समय से आकाश से इस पृथ्वी पर आ रही है। अय्यूब के लिए भी आपने सुना कि खुदा यहोवा ने कहा अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं। बोलो आमीन। आपने मूसा के बारे में सुना होगा कि मूसा के बारे में कहा गया था कि इसके जैसा कोई नर्म व्यक्ति नहीं। आमीन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord.
गिनती में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गिनती 12वां अध्याय। मैं क्यों इतना समय ले रहा हूं? हम और आपने हमेशा ये सुना कि स्वर्ग से एक वाणी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं आपको क्यों वचन से खोल के दिखा रहा हूं? एक बार जरा पढ़िए जरा गिनती उसका 12वां अध्याय। और उसकी 3री आयत पढ़ें। The Lord heard what they said. Moses was a humble man, more humble than anyone else on the earth. ओहो, तो ये वाणी कहां से आ रही है? स्वर्ग से। और कह कौन रहा है? खुदा। और क्या कह रहा है? पढ़े जरा हिंदी में सिस्टर। Chapter 12. Ginti, chapter 12. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए अब यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा। बस 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 बस। हालेलुया। मूसा कहता था मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था। एक मिनट रुक जाइए। Praise the Lord. मूसा कैसा था? हम्बल, नर्म। और मूसा के लिए ये क्या हुई थी? गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड।
अब मूसा के लिए गवाही हुई कि मूसा हम्बल है, ठीक है। और अय्यूब के लिए क्या गवाही हुई? हाँ? अय्यूब के लिए क्या गवाही हुई? कि उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 3:22। क्यों इतना ढूंढ ढूंढ के पढ़ा रहा हूं? हमें आत्मा पकड़नी है, हम शरीर पकड़ते हैं। प्रेरितों 3:22। हाँ, प्रेरितों 3:22। अब मूसा के बारे में कहा गया कि मूसा पृथ्वी भर में के सारे मनुष्यों से नर्म व्यक्ति था। नूह के बारे में क्या कहा गया? हर एक भविष्यवक्ता के बारे में एक टिप्पणी स्वर्ग से हुई। कहीं ले जा रहा नहीं। आज तक क्यों यही सुना ना कि स्वर्ग से वाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कभी इन बातों पर ध्यान दिया? है? एक बार जरा खोली जाए यिर्मयाह। अच्छा, ये पढ़े, ये इसको पकड़े रहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ ले जा रहा, क्या खोलूं, क्या बताऊं। प्रेज द लॉर्ड। ओह माय गॉड, आओ प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिखा रहा है, अगर पकड़ो तो बहुत कुछ पकड़ लोगे, नहीं तो फिर हमें कुछ नहीं मालूम। यिर्मयाह आप खोले, आप प्रेरितों खोले रहिए। अभी यिर्मयाह खोलो। अब यिर्मयाह पहला चैप्टर 7 वर्ष पढ़िए केवल। एक जने के लिए नहीं, हमें। नहीं 7 नहीं, 4-5 पढ़े। The Lord said to me, I chose you before I gave you life. And before you were born, I selected you to be a prophet. हाँ? किसके लिए? जर्मयाह। कहाँ से वाणी हो रही है? स्वर्ग से। क्या हिंदी में पढ़े? एक के लिए नहीं, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले तो गर्भ में आने से पहले मरियम के विषय में ये गवाही हुई कि एक कुमारी गर्भवती होगी। और यहाँ ये यहोवा यिर्मयाह के बारे में कह रहा, गर्भ में रचने से पहले। तो समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने वो देखा जो दिखाया गया। हमने कभी आत्माओं को पकड़ा ही नहीं। अभी मैं आपको एक चीज और खोल के दिखा दूंगा, फाड़ देगा लाल समुद्र को पूरा। पढ़े ना इंग्लिश में क्या कह रहा है? 4-5। The Lord said to me, खुदा ने कहा, कोई मनुष्य ने नहीं कहा। I chose you before I gave you life. बिफोर, इससे पहले कि मैं तुझे लाइफ जीवन दूं, उससे पहले मैंने तुझे चुना। And before you were born, जन्म से पहले। ओ माय गॉड, I selected you. ओ मैंने तुझे चुन लिया था किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। यिर्मयाह को प्रॉफिट टू द नेशंस। मूसा नर्म, नूह खुदा के साथ चलने वाला।
हर के एक युग में हर एक प्रॉफिट के लिए स्वर्ग से वाणी आ रही है। क्यों वाणी स्वर्ग से आ रही है? क्योंकि यही वो आत्मा है जो आगे चल के मैं उसकी देह में डालूंगा, उसकी देह में डालूंगा। तुम आत्मा को पकड़ना, देह को नहीं। देह को ना पकड़ना, देह को पकड़ोगे मारे जाओगे। अब पढ़े प्रेरितों उसका 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत। जैसा कि मूसा ने कहा है, मूसा ने क्या कहा? प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। मुझसा, मूसा ने कहा मुझसा, यानी जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा उसमें होगी। और जो आत्मा प्रॉफिटों के अंदर आई वही आत्मा मरियम के गर्भ में आ गई। कह रहा मुझसा, तुम्हारे बीच में से। पढ़े जरा। जो कुछ वह तुमसे कहे। नहीं पूरी पढ़े। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए एक मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। जो कुछ वह तुझसे कहे उसकी सुनना, परंतु ये किसके बारे में कहा गया था? जो कुछ वो तुझसे कहे उसकी सुन। स्वर्ग से वाणी आई, पतरस जब कहने लगा हम 3 तंबू बनाएंगे। कहाँ हो? एक एलिया, एक मूसा। जो कुछ वो तुझसे कहता उसकी सुन। और मूसा क्या कह रहा? मेरे जैसा कि बात क्या कह रहा? जो कुछ वो तुझसे कहे। यही वाणी तो आई थी ना, यही वाणी तो आई थी जब पतरस बोलने लगा था तंबू बनाएंगे, तंबू बनाएंगे, तंबू बनाएंगे, तंबू बनाएंगे। तंबू में वो लगाएंगे, क्या उठाते हैं लाइट। चुप। जो कुछ ये तुझसे कहता है इसकी सुन। अब मूसा ने ये चीज पहले ही बोल दी थी। जो चीज खुदा बोल रहा है मूसा ये पहले बता दिया, क्योंकि मूसा प्रॉफिट है। और खुदा आने वाली बातों के बारे में फिर से वही चीज बताएगा ताकि प्रॉफिट और खुदा की बात एक हो। और मूसा के अंदर जो आत्मा है, मुझसा एक भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए उत्पन्न होगा। अर्थात जो भविष्यवक्ता की बात कर रहा है वो यीशु मसीह कह रहा, मुझसा तुम्हारे भाइयों के बीच में से, इजराइलियों में से एक। पढ़े जरा। जैसा कि मूसा ने कहा, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से, प्रभु खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। आगे। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। जिसने मेरे प्रिय पुत्र को ना अपनाया उसको मैं नष्ट करूंगा। पकड़ना पड़ेगा। वाणी तो उत्पत्ति से हर एक भविष्यवक्ता के लिए होती आई, क्योंकि आत्मा देह को बदल रही है। एक देह मूसा जा रहा है और यहोशू आ रहा है।
लेकिन एक समय में एक प्रॉफिट, Yes. एक युग का एक प्रॉफिट, याद रखना। और इस प्रॉफिट के नीचे जितना विश्वास में लोग आएंगे वो इस प्रॉफिट की कलीसिया होंगे, और ये प्रॉफिट ले जाके मिलाएगा खुदावन यीशु मसीह से। क्योंकि बात तो ये हुई थी कि अब मैं मनुष्य से बात नहीं करूंगा, अब मैं मनुष्य और अपने बीच में एक भविष्यवक्ता रखूंगा, और ये भविष्यवक्ता एक याजक के रूप में मेरी प्रजा को चलाएगा। इसलिए कहा जाता है यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में एक महायाजक है, और वो महायाजक इसलिए है कि हमारी बातें लेकर वो खुदा तक जाता है। अब जब तक प्रॉफिट जीवित है तब तक प्रॉफिट ये काम करेगा, लेकिन जैसे प्रॉफिट मरा तो अब आप मूसा के नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते। ये भी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मर के चला गया, और प्रॉफिट जब मर के चला गया तो अब आप प्रॉफिट की आत्मा को यानी प्रॉफिट को पकड़ के प्रार्थना करें। नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट के अंदर से आत्मा दूसरे के अंदर चली गई, इसलिए मरे हुओं से आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप उनके जीवन में जो कुछ उन्होंने खुदा की आत्मा में होकर लिखा उस पर मनन करके आप खुदा की आत्मा की बात खुदा की आत्मा से मिलाकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं मूसा से प्रार्थना करूंगा, मैं सेंट पीटर से प्रार्थना करूंगा, मैं थॉमस से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि थॉमस तो एक देह है, यिर्मयाह तो एक देह है, मूसा तो एक देह है। हम यीशु मसीह से प्रार्थना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह की देह व्यभिचारी की संतान नहीं थी। बाकी जितने प्रॉफिट हैं सबकी देह व्यभिचार के द्वारा हुई। केवल दो ऐसे जने हैं जो बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुए, एक पहला आदम, एक दूसरा आदम। पहले आदम से प्रार्थना हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले आदम को बनाया था सृष्टिकर्ता ने, आमीन है। और दूसरे आदम से हम प्रार्थना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दूसरा आदम ही सृष्टिकर्ता है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह कभी मरा ही नहीं, देह गिरी और फिर जी उठा, और उसकी देह भी अपवित्र नहीं थी। इसलिए उसके विषय में यूहन्ना ने कहा ये निष्कलंक है, ये निष्कलंक मेमना है। समझना पड़ेगा बच्चों को। यही एक कारण है कि कोई भी भविष्यवक्ता ने अपने आप को पूजने नहीं दिया। जब मूसा के समय में चल रहा था, आप बहुत ध्यान से सुनिए, जब मूसा अपनी 5 पुस्तकों में चल रहा है, आप कहीं पर भी ये नहीं देखेंगे कि लोग मूसा को आके पूजने लगे। मूसा ने अपने आप को पूजने की वस्तु नहीं बनाई। मूसा ने मनुष्य को मिलाया खुदा से कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता वो है, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। और ठीक इसी तरीके से यहोशू जब आया, यहोशू ने खुदा से मिलाया, और वो जो सोने का बछड़ा बना लिया था, इसके लिए मूसा ने आया, जब उतरा तो वो 2 पट्टियां थी उसको तोड़ दिया। क्यों मूसा को क्रोध क्यों आ गया, जबकि मूसा तो नर्म व्यक्ति है। मूसा को क्रोध यह आ गया कि जिस खुदा के बारे में मैंने तुम्हें बताया, जिस खुदा से मैंने तुम्हारी बात लगाई, तुमने उसको छोड़ के
किसी और देवी देवता की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। क्या कारण था कि मूसा ने खुदा की लिखी हुई 2 पट्टियों को तोड़ा? क्योंकि मूसा जब तक इस पृथ्वी पर रहा उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पूजो। मूसा ने कहा ठीक है, जो बात तुम कह रहे हो मैं इसके विषय में खुदा से बात करूंगा और देखता हूं कि खुदा क्या उत्तर देता है। याद रखना ये सारी बातें। और तब मूसा पर्वत पे चढ़ के खुदा से बात करता है और तब मूसा जब उतरता है तो मूसा के चेहरे से एक तेज निकलता है और तब मूसा बताता है इसके विषय में जो बातें तुम कह रहे हो ये ऐसे नहीं ऐसे होगी। और तब वो उस लॉ को मान के, व्यवस्था की बातों को मान के एज इट इज करते थे। समझना। और यही आत्मा मूसा कह रहा मुझ साथ तुम्हारे बीच में से एक भाई उत्पन्न होगा, तुम उसकी सुनना। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह जन्म लेगा कब से हो रही है, लेकिन यीशु मसीह इससे पहले कि आदम और हव्वा पाप में गिरे जन्म ले चुका। क्योंकि कहीं पर तो कोई मरा तभी कहीं पर जीवन मिला। जीवन मिल सकता नहीं था। ये बातें हमें और आपको इसलिए जाननी हैं ताकि जब हम इन बातों को अपने जहन में, अपने मन में रखेंगे ना, तब हमारे लिए संसार का विपत्ति, कलेश, तेरा मेरा, गाली गलौज, तेरा ऊंचा नीचा कुछ मायने नहीं रखेगा। क्योंकि हमें और आपको खुदा एक अलग संसार में ले जाता है। इस संसार में रहोगे लेकिन तुम इस संसार के ना होगे। वो तुम्हें एक नया मन दे देगा। क्या कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि खुदा के भविष्यवक्ता इस संसार में रहते हुए खुदा की बातें क्यों करते रहते थे? क्योंकि वे इस पृथ्वी पर रहते तो थे, क्योंकि इस पृथ्वी पर वे जन्म लिए थे, लेकिन इस पृथ्वी पर उन्होंने केवल खुदा की बात इसलिए करी क्योंकि उनके लिए ये संसार संसार नहीं था। उनके लिए संसार अलग था। वो संसार से अलग किए गए थे। जैसा कि उसने कहा कि मैंने गर्भ में रचने से पहले तुझे चुना है। इससे पहले कि तू जन्म ले मैंने तुझे चुन लिया है। किस लिए चुन लिया है? ताकि तू संसार से अलग रहे। इस संसार के लोग संसार की बातें करेंगे परंतु तू वे बातें ना करेगा। तेरा मन, तेरा चलन, तेरे कान, तेरी दृष्टि, तेरा बोलना मेरे वचन में लगा रहेगा। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों हम और आप 2000 साल पहले देखते हैं, लेकिन जब हम खुदा की आत्मा में देखते हैं तो खुदावन यीशु मसीह को हम उत्पत्ति में खड़ा देखते हैं। आज अन्य जाति के लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारा खुदा 2000 साल पहले आया। हमारा जो उसाते हैं धर्म है वो कई हजार सालों पुराना है। और इस पर आज ईसाई का मुंह बंद हो जाता है, कहता है हाँ भाई 2000 साल पहले आया है। लेकिन उसको नहीं मालूम कि उत्पत्ति रचने से पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि वो क्रिएटर है। यीशु मसीह का जन्म देह में 2000 साल पहले हुआ, लेकिन आत्मा में तो वो उसी समय यहोवा के विचारों में पैदा हो चुका था। अर्थात जीवन का वृक्ष का फल क्या था? यीशु मसीह। उसने अपने आप को क्या बताया? मैं दाखलता और तुम। तो भैया दाखलता किसको दर्शाता है? पेड़ को। और अगर दाखलता पेड़ है तो यही तो पेड़ है जो अदन की वाटिका में लगा हुआ था। लेकिन इस पेड़ को किसी ने देखा ही नहीं। सब ने कहा जीवन का फल, जीवन के वृक्ष का फल। क्या सेब? नहीं,
जीवन के वृक्ष का फल सेब नहीं था, बल्कि जीवन के वृक्ष का फल यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हमें और आपको अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा, और बहुत तायत से ईमानदार। परीक्षा का समय हमें धन्य बनाता है। अय्यूब पे परीक्षा आई, और एक तरफ से नहीं, कई तरफ से आई। फिर डैनियल को देखा हमने, तो डैनियल के बारे में क्या लिखा था? डैनियल के बारे में लिखा है कि गवर्नर्स और सुपरवाइजर्स, यानी कि सारी सरकार, अधिपति, अधिकारी, राजा, सब डैनियल के पीछे पड़े। अरे चलो भैया, एक आदमी हो तो उससे लड़ ले, हैं? अब सरकारी पीछे पड़ जाए तो किसके पीछे पड़े? डैनियल के पीछे। पढ़े जरा डैनियल, उसका 6वां अध्याय। हाँ, जितनी आयतें खुलवा दिया खुदा ने, और अभी खुलवाता, मैं रुक गया। हाँ, डैनियल चैप्टर 6 और 4 वर्स पढ़ें। अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में हाँ, दानियल के विरोध ढूंढने लगे, दोस्त ढूंढने लगे। हो ढूंढ ढूंढ के, क्या शैतान क्या कर रहा है? ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे जीवन में देख रहा है कि कहां से घुस जाऊं। आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं? आप बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं आप? अगर ढूंढ रहा है, और किसके विरुद्ध? डैनियल के विरुद्ध। अगर डैनियल के विरुद्ध वो ढूंढ रहा है, तो अगर आज हम लोग बाइबल पकड़े हैं इनको किसने बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया, पता नहीं कहां से आया। और अगर आज हम लोग बाइबल पकड़े हैं, तो हमारे लिए भी ढूंढ रहा है, कहां से झुकूं, कहां से मारूं इनको सीन। पढ़े जरा। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास कर क्या रहा है डैनियल? डैनियल कर क्या रहा है? हेलो, डैनियल कर क्या रहा है? ऐसे करो, ऐसे करिए और पूछिए डैनियल कर क्या रहा है? जिसके विषय में लोग ढूंढ रहे हैं दोस्त, कि कोई तो दोस्त ढूंढ ले। ढूंढ रहे हैं कि एक चीज मिल जाए, पकड़ के इसको मारें। और डैनियल क्या कर रहा है? 5th वर्स पढ़े। इंग्लिश में पढ़ने दीजिए, आज इंग्लिश सुनने को नहीं। आप डैनियल भाई, हाँ, केवल 5th वर्स पढ़िएगा आप, 6वीं 7वीं ना पढ़िएगा। We are not going to find anything of which to accuse Daniel unless it is something in connection with his religion. तो डैनियल कर क्या रहा था?
और उसके विषय में ढूंढ क्या रहे थे लोग? ओ माय गॉड! तो बाइबल ऐसे पढ़नी है क्या? भाई हमें समझ में नहीं आता। हाँ, हमें समझ में नहीं आता। डैनियल भाई, हमें समझ में नहीं आता कि भैया जितना बाइबल पढ़ते हैं उतना ज्यादा। डैनियल के विषय में केवल खुदा को छोड़ और कुछ नहीं था। अब पढ़े 5वीं वर्ष, पढ़े जरा डैनियल भाई, श्वेता बहन पढ़े। कहने लगे, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के खुदा की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष ना पा सकेंगे। कोई दोष नहीं पा सकेंगे भैया, बस केवल एक चीज है उसकी, क्या? खुदा के प्रति खराई है वो। अगर वो खुदा के प्रति खराई है, अगर वो खुदा के प्रति ईमानदार है, और तुम जान रहे हो कि वो खुदा के प्रति ईमानदार है, तो उसके पीछे बोलो खुदा से प्रेम करो। क्यों दोष ढूंढ रहे हो? क्यों उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो? क्यों ढूंढ ढूंढ के उसकी कमी निकाल रहे हो? यही तो है विरोधी। और कोई छोटा मोटा नहीं है, सुपरवाइजर, गवर्नर, किंग, राजा, अधिपति, अधिकारी, ये हैं जो दोष ढूंढ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाई मिस्टर रोहित मैसी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाए, ठिंगा करे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई रोहित मैसी की आत्मा को शांति मिले, ठिंगा मिले। जैसे हमारा भाई रोहित मैसी इस परलोक से उस परलोक सिधार गया, वैसे हम अब भी एक साथ खुदा के स्वर्ग राज में पहुंचे, ठिंगा पहुंचे। कैसे कहने से पहुंच जाओगे? स्वर्ग राज कोई ऐसा वैसा राज्य नहीं, ऐसा वैसा द्वार नहीं कि कोई भी जना पहुंच जाए और तुम्हारे कहने से हम सब पहुंच जाएं। वहां पहुंचने के लिए वहां पहुंचने के लिए पहले यहां पर खराई से चलना होगा। इतना खराई से बोलो, इतना खराई से कि सुपरवाइजर, गवर्नर, राजा ढूंढे तो कहें एक दोष नहीं। जा नहीं पाओ स्वर्गराज जाने के लिए यहीं से ढूंढैया शुरू होगी, डंडरिया बाजार में ढूंढैया यहीं से शुरू होगी। जैसे भाई तुम केक का सामान ले आए? और कहाँ से लाए? वहाँ की किस्मत सही नहीं रहती है। हम इस बार ढूंढ के गए भैया, हमने कहा इस बार हम ड्राई फ्रूट्स बहुत बढ़िया वाला लेंगे, तब हमने ढूंढना शुरू किया। एक की दुकान पे गए, वहाँ पर भैया हम आपको बताएंगे, वहाँ जाइए, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स एकदम मतलब बढ़िया, इतना बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया और बढ़िया रिजनेबल रेट। तो यहाँ ढूंढैया क्या हो रही है? एसेंस की बोतल की खो जाती है ना, केक के सामान में सबसे ज्यादा वही खोती है। तो ढूंढैया होती कहाँ है कि कहाँ वो बोतल कहाँ है? वो ए वचन ऐसे बोला जाता है क्या? हाँ, बोला तो ऐसे ही जाता है। हम सब एसेंस की बोतल ढूंढने में लगे और शैतान
हमारे जीवन में ढूंढैया कर रहा है और हमें डंडैया बाजार बनाए दे पड़ा है। अगर आए रे मैया रे यहाँ तक, आए मैया रे वहां तक, अरे भैया क्या बताएं, कुछ सही नहीं चल रहा, इन पूरा महीना सही नहीं चल रहा। ओ क्यों? क्योंकि एक ढूंढैया करने में जुटा पड़ा है और ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे वीक पॉइंट को टू 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 करके दबा रहा है। और उस वीक पॉइंट पर तुम्हें पहरा बैठाना था खुदा का, आत्मा का, समझो वचन को। और हमने उन वीक पॉइंटों को खुला छोड़ दिया और शैतान वीक पॉइंट तुरंत पकड़ता और जहां वीक पॉइंट होगा वहीं पर कूदेगा। ये है ढूंढने का तरीका। डैनियल के जीवन में एक वीक पॉइंट ढूंढा जा रहा था कि एक वीक पॉइंट ढूंढें और राजा के सामने हम इसके वीक पॉइंट को पेश करें। ये जीवन है। इस जीवन में किसी भी बात की चिंता ना करना। फिर समझो बुद्धिमान मनुष्य बनना है तो ये करो। पत्नी, बच्चे, पति, ये सब तुम्हारे लिए खुदा की ओर से एक फल है। इन फलों के लिए अपने जीवन में बहुत तायत से खुदा से प्रार्थना विनती कर सकते हो, लेकिन इन फलों पे मन ना लगाना कि हाय मेरा बेटा, हाय हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पति, इनके लिए तो मेरी जान निछावर। तो प्रभु कहे जाओ करो निछावर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे। समझ लेना, क्योंकि वचन में लिखा, जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। खुदा चाहता है कि तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान मेरे वचन को मिले, और जिस पल तुमने अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम्हारे जीवन के जितने रिलेशन हैं A to Z सब कुछ सीधा करेगा खुदा। आमीन आमीन। जीवन की सच्चाई है कि एक बेटा अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार करने के बाद भी बेटा अपने पिता के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता जितना करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बेटा अपनी जिम्मेदारियों में फंसा है। मेरा ये पिता बैठा है, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर की कमियों को आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ों में मैं अपने पिता के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाता। क्यों? कभी कभी मैं थक जाता हूँ, कभी कभी मैं अपनी बीवी बच्चों को में लगा रहता हूँ, प्रार्थना में चला जाता हूँ। अपने पिता के साथ जैसा व्यवहार एक पुत्र को करना चाहिए वैसा मैं नहीं कर पाता। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा, ये एक पुत्र तेरा साथ छोड़ देगा, एक पत्नी तेरा साथ छोड़ देगी, एक बेटी तेरा साथ छोड़ देगी, बहू सास के विरोध में बात करेगी, पुत्र पिता के विरोध में खड़ा हो जाएगा, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ये वचन में लिखा है। आज मैं और आप चाहे जितना कहते नहीं, मैं अपने पिता के लिए सब कुछ करता, और ये पिता जानता है और मैं, और ये वचन, इस वचन में लिखा है ना ये चीज कि तुम नहीं कर पाओगे वो चीज। तुम अपने कामों में व्यस्त हो ना, तुम भी अपनी दिनचर्या में बिजी हो, तुम क्या कर पाओगे बताओ?
अभी पिता भले चंगे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी खुदा ना खास्ता पिता 10 दिन के लिए इंडोर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, देखो सब की छींकें निकल आए, छींकेंगे सब। और केवल जबान पे कोई बात नहीं रहेगी, जबान पे केवल एक ही बात रहेगी, भैया क्या करें हॉस्पिटल में सो नहीं पाते, वहां जाना रहे यहाँ जाना रहे, तो कुड़कुड़ाने लगेंगे। ऐसा है इस संसार का रिलेशन, और इस रिलेशन के लिए हम और आप खुदा के वचन को छोड़ते हैं। एक बार खुदा के प्रति ईमानदार बनो तो देखो खुदा तुम्हें कितनी बहुत ताया से चंगा करेगा। खुदा तुम्हें बिछौने से उठा के खड़ा करेगा। खुदा तुम्हें इस मुकाम पे आने नहीं देगा कि तुम्हें किसी की सहायता लेने की जरूरत है, बल्कि तुम दूसरों के लिए सहायक बनो। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय हो। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे प्यारे प्रभु, और जितने भाई बहन अपने घर को छोड़ के आए हैं उनके घरों पे बना रहे। मैं जानता हूँ कि हम मनुष्य हैं प्यारे प्रभु, पल में पाप करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को प्यारे प्रभु हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर एक जगह प्यारे प्रभु असफल होते हैं, क्योंकि हम मिट्टी हैं प्यारे प्रभु, और हम में कोई भी प्यारे प्रभु खूबी और लियाकत नहीं है। लेकिन ये तेरी ही आत्मा है जो हमारे अंदर आती है और हमारे अंदर एक सामर्थ, एक नया बल फूंकती है, और तब हम बिछौने से उठ के खड़े होके अपने दिन भर के कार्य को करते हैं। प्यारे प्रभु, भूल चूक हो जाती है हमसे अपने दिन भर के कामों को करने में। जो कुछ भी प्यारे प्रभु हम किसी के विरोध में और किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं प्रभु, उसके लिए हमको क्षमा कर प्रभु। इस घर के एक एक सदस्य को अपने लहू के बाढ़ में बांध प्यारे प्रभु, ताकि हर एक जना केवल देह को नहीं बल्कि आत्मा को पकड़ने वाला बन सके। क्योंकि तू अपने वचन में कहता है, देख आत्मा आएगी और तुझे सारी बातें सिखाएगी। वो आत्मा आत्मिक बातों से मिला मिला के तुझे सारी बातें सिखाएगी। जिन बातों को तू अभी नहीं जानता वह बातें भी तुझे वो बताएगी। बस केवल इतना कर कि तू मेरे वचन में ध्यान दे, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तू ऐसा करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने कहे गए वचन के अनुसार प्यारे प्रभु हम पर दया कर। जिस तरह से मूसा ने कहा कि तुम्हारे भाइयों में से, अपने भाइयों में से तुम्हारे बीच में से ही एक भविष्यवक्ता मुझसा भेजेगा, तुम उसकी सुनना, और जो कोई उसकी ना सुने वो मनुष्यों के बीच में से नष्ट किया जाएगा। खुदावन होने पाए कि हम तेरी आत्मा की सुनने वाले बन सकें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आज प्यारे प्रभु तेरा वही आत्मा प्यारे प्रभु आत्मा के रूप में हमें आके सारी बातें सिखाता है, क्योंकि तेने अपने वचन में कहा, देख आत्मा आएगी और तुझे सारी बातें को सिखाएगी। खुदावन, जिन बातों को हम नहीं जानते उन बातों को भी प्यारे प्रभु जानने और उस पर चलने की समझ दे प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। आपका आत्मा सदा हमारी रक्षा करे प्यारे प्रभु। जब हम जाएं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर। जो बहन प्यारे प्रभु जिसको तूने इतना बल दिया, जो सीढ़ियों से चढ़ के आई और प्रभु बैठी तेरे वचन को सुन रही है, उसकी टखनों में, उसकी हड्डियों में एक नई शिफा दे। खुदावन, मैं जानता हूँ कि सारी बातें तेरी ओर से आती हैं प्रभु। अपनी सामर्थ भरा हाथ बढ़ाकर इस बहन पे, इसके घराने पे रख, बहन श्वेता के ऊपर और इनके घराने पे रख प्यारे प्रभु, ताकि इस घर से जितने लोग तेरे वचन को सुनते और प्यारे प्रभु समझते हैं वे सब 100 गुना फल लाने वाले बन सकें, और ये घराना प्यारे प्रभु आशीष का कारण बने। इस घराने से प्यारे प्रभु उद्धार उत्पन्न होने पाए। आज इस घर में उद्धार आया है प्यारे प्रभु। अपने कहे गए वचन के अनुसार इस घर पे दया कर, ताकि इस घर की सारी विपत्तियां, कलेश और बंधन और हर प्यारे प्रभु वो झगड़े और क्रोध की दुष्ट आत्मा जो इनके बीच में बनी रहती है वो नाश होने पाए। खुदावन, इनके घर में तेरी शांति, तेरी दया वास करने पाए प्यारे प्रभु। ये प्रतिदिन तेरे वचन को सुनने पढ़ने वाले बन सकें।
जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। यूट्यूब और फेसबुक पे सुनने वाले भाई बहनों पर भी तेरी दया दृष्टि सदा बनी रहे। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ज्ञान कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, पर तू बुराई से बचा। सह तो कुदरत जलाल सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक सूचना है, कल भवन में शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी और कल धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगी और सत्य धन्यवाद की प्रार्थना कराएंगी उर्मिला बहन, और आप लोग सब आने की कोशिश करें। और एक और है आपसे विनती कि मेरी बेटी रूथ का 14 तारीख को बर्थडे है। जितने भाई बहनों तक ये आवाज़ पहुंचती है वो सब मेरे घर में 14 तारीख को शाम को 6 से 6:30 के बीच मीटिंग होगी। आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।